अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो लेक्चर है, आज जनाब हमारा लेक्चर नंबर 3 है। नेटवर्क सिक्योरिटी का हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम जनाब, हमने नेटवर्क सिक्योरिटी में हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने वो हिस्ट्री क्रिप्टोग्राफी की समझ ली होगी कि किस किस तरह से हमारे पास क्रिप्टोग्राफी जो है वो डे बाय डे मॉडर्न की तरफ, मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की तरफ उसने मूव किया। आज जनाब हमने जो देखना है वो है जी हमारा थ्रेट इन्वायरमेंट, अटैकर्स और उनके जो अटैक्स हैं उनकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है जी हमारा, और इसके अंदर जनाब हमने जो है वो ये सारा आज का हमारा एजेंडा होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने थ्रेट इन्वायरमेंट को देखना है, अटैकर्स और उनके अटैक्स को देखना है, सिक्योरिटी की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है। इसके अलावा एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय थ्रेट, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जिक्र किया था, उसके बारे में जनाब हम इस लेक्चर के अंदर एक्स और एक्स एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय थ्रेट्स, ट्रेडिशनल एक्सटर्नल अटैक, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्सटर्नली जो अटैक्स होते हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं। क्रिमिनल जो है हमारे पास, और हमारे पास जो कॉम्पिटिटर के थ्रेट्स होते हैं, हमारी जो कंपनीज होती हैं उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं, हमारे पास जो बिज़नेस गोल्स हमारे जो उनको अचीव करने के लिए उनको टारगेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास किस तरह से हैं। साइबर वार और साइबर टेरर जो है वो किस तरह से होता है हमारे पास, ये सारा जनाब आज के लेक्चर का हमारा जो है वो एजेंडा होगा जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जनाब, सबसे पहले तो हमें देखना है कि थ्रेट इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है। द वर्ल्ड टुडे इज़ अ डेंजरस प्लेस फॉर कॉपरेशंस। अच्छा, ये किस तरह से है जी? यहाँ पे स्टेटमेंट हमने कहा कि द वर्ल्ड टुडे इज़ अ डेंजरस प्लेस फॉर कॉपरेशन। कॉपरेशंस के लिए जैसे जैसे हमारे पास जो है तरक्की करने के लिए जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये जनाब ये कैसे पॉसिबल हुआ? द इंटरनेट हैज़ गिवन द फिल्म एक्सेस टू द बिलियन ऑफ द कस्टमर। सिर्फ कस्टमर्स को इसके अंदर, यानी कि सिर्फ वो ना सिर्फ अपना प्रॉफिट जो मार्जिन है उनको इंक्रीज़ कर सकती हैं कंपनीज, जिस तरह से तरक्की कर रही हैं इंटरनेट के ज़रिए, इसी तरह से जो हमारे पास जो इनके लिए जो इनको डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए पॉसिबल हैं। तो जो रसाई है, जो हमारे पास बैड इंडिविजुअल्स हैं जो इनको हमारे पास नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कंपनी को, उनके लिए जो है इंटरनेट उनके लिए भी अवेलेबल है। तो उनके लिए रसाई कंपनीज तक और फर्म्स तक भी वो जो है वो रसाई भी ज़्यादा इजी हो गई है, क्योंकि एक कंपनी जो फिज़िकली अवेलेबल है तो उस तक पहुंचना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, बजाय कि कंपनी ऑनलाइन जिसकी जो है प्रेजेंस मौजूद है, तो ऑनलाइन आप किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से गेट की जा सकती है। उस ऑनलाइन उसकी अगर एक कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, और अगर उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट्स जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद हैं, तो वो अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने से जहाँ पे कस्टमर्स को फ़ायदा था, जहाँ पे उस कंपनी को फ़ायदा था, वहाँ पे उस कंपनी को इसका नुकसान भी है। बट द इंटरनेट हैज़ ऑल्सो द गिवन द क्रिमिनल एक्सेस टू द हंड्रेड ऑफ द मिलियंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस एंड द फॉर मोर इंडिविजुअल। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि इसके साथ साथ इंटरनेट के बढ़ने से, इंटरनेट के फैलने से ना सिर्फ बिज़नेस को तो फ़ायदा हुआ ही है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि हमारे बैड गाइज हैं उनको भी एक्सेस मिल गई है हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस, जो कि जिनकी सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास वो इजीली ब्रीच कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए एक थ्रेट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट आजकल जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्टेड इन्वायरमेंट है वो किस तरह से हो सकता है? वायरलेस ट्रांसमिशन हैज़ ब्रॉट द न्यू मोबिलिटी बट आल्सो अलाउड द अटैकर्स टू एंटर द कॉर्पोरेशन। ठीक है। वायरलेस जो ट्रांसमिशन है, वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होती है? वायरलेस ट्रांसमिशन बच्चों हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या होती है हमारे पास ब्रॉडकास्ट नेचर की होती है, और ब्रॉडकास्ट जब भी हमारे पास होती है तो उसका हमारे पास नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि वायरलेस अगर आपने उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी लगाई भी हुई है, कंपनी XYZ, और हमारे पास उस कंपनी का सिग्नल जो है उसके पार्किंग लॉन्च के अंदर आ रहा है, तो पार्किंग के अंदर खड़ी हुई गाड़ी के अंदर बैठा हुआ कोई भी शख्स उसके सिग्नल से कनेक्ट होके उसका जो पासवर्ड है अगर उसके पास किसी तरह उसने अगर उसके PN से ले सकता है, उसके किसी एम्प्लॉय से ले सकता है, या फिर वो अगर ख़ुद जो है वो एक बैड गाय है, एक अच्छा शख्स नहीं है, तो वो किसी तरह से उसको हाईली स्किल्ड पर्सन है तो वो किसी तरह से उसका पासवर्ड जो है वो क्रैक करके उस कंपनी के जो नेटवर्क है उसके अंदर एंटर होके कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो जब भी हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन होगी तो वायरलेस ट्रांसमिशन हमारे पास हमेशा नुकसानदा साबित हो सकती है कंपनी के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए। तो ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे भी हमारे पास
वायरलेस ट्रांसमिशन हो तो आपको ख्याल रखना है कि वो विद इन द बाउंड्री उसका सिग्नल आ रहा हो, बाउंड्री से बाहर उसका सिग्नल जो है वो ना जाने पाए। bypassing the firewall designed to keep the intruders from the coming in through the internet। तो फायरवॉल्स को बाईपास करना, बाईपास किस तरह से किया जा सकता है फायरवॉल्स को, और इंट्रूडर्स को किस तरह से हमारे पास इंटरनेट से आने से रोका जा सकता है, ये सारा के सारा हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो इस इन्वायरमेंट को आपने खुद सिक्योर करना है। तो आगे हमारे पास है जी द थ्रेट इन्वायरमेंट इफ़ द कंपनीज आर टू बी एबल टू डिफेंड देमसेल्फ। अब ये जनाब आपने अच्छे से बात को समझना है कि अगर कंपनीज जो हैं वो अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं, दे नीड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्रेट इन्वायरमेंट। उनको समझना पड़ेगा कि उनको किन किन चीज़ों से ज़्यादा ख़तरा है। उनको इस चीज़ से ख़तरा है कि उनका वायरलेस सिग्नल बाहर ना जाने पाए, उनको इस चीज़ से ख़तरा है कि उनका जो है एक्स एम्प्लॉय है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया है, उसके पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस सीक्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो जाके हमारी कंपटीटर जो भी कंपनी है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म ना कर दे। उसको इससे ख़तरा है कि जनाब हमारे जो भी करंट एम्प्लॉय है वो हमारी किसी किस्म की कोई मेलवेयर डाउनलोड ना कर ले इंटरनेट से। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए तो एक थ्रेट इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है, जो कंपनी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो कंपनी को इस थ्रेट इन्वायरमेंट की समझ का होना, अपनी कंपनी को डिफेंड करने के लिए, अपने आर्किटेक्चर को, अपने जो भी बिजनेस गोल्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट इन्वायरमेंट इज़ अ फैंसी वे ऑफ सेइंग नो योर एनिमी। तो अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा कि जनाब इसका क्या मतलब है कि अगर आपको थ्रेट इन्वायरमेंट समझने का क्या मतलब है, इससे मुराद यही है कि आपको अपने दुश्मन का, एनिमी का अच्छे से पता है कि आपके दुश्मन जो है वो आपके ख़िलाफ़ किस तरह की जो है वो प्लानिंग कर रहा है। अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं कि वो किस टाइम के ऊपर किस थिंकिंग को, किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, किन टूल्स की प्रैक्टिस कर रहा है, किन चीज़ों पे काम कर रहा है, तो किस चीज़ों को यूज़ करते हुए वो आपको टारगेट कर सकता है, तो यानी कि आप अप टू डेटेड हैं। आपने अपनी तरफ से सारी की सारी जो थ्रेट इन्वायरमेंट के काउंटर मेजर्स हैं उनको लिया हुआ है, ठीक है, अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके थ्रेट इन्वायरमेंट में आ, अनलेस यू अंडरस्टैंड द थ्रेट्स यू फेस यू कांट प्रिपेयर फॉर द डिफेंस। जब तक आप थ्रेट्स को समझ नहीं लेंगे कि आपको किन किन चीज़ों से खतरात हैं, किन किन चीज़ों को आपको सामना करना पड़ सकता है बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ कॉर्पोरेशन, तो जब तक आप अपने आप को जनाब जो डिफेंस है उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक आप जनाब अपनी कंपनी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये तो था आपका थ्रेट इन्वायरमेंट। अब आ जाते हैं बेसिक जो सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। द थ्रेट इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द अटैकर्स एंड द अटैक्स ऑफ दैट कंपनी फेस। तो थ्रेट इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है हमारे पास, अटैकर्स जो हमें समझना होगा कि अटैकर्स को कौन कौन से अटैकर्स होते हैं और वो जो कंपनीज हैं वो किस किस्म के अटैक्स को काउंटर मेजर करने के लिए उस कंपनी को रेडी रहना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए जनाब हमें एक चीज़ होती है सिक्योरिटी गोल्स। हर कंपनी के कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गोल्स बनाए जाते हैं और ये यहाँ पे जो सिक्योरिटी गोल्स दिए हुए हैं ये कॉमन कोर सिक्योरिटी गोल्स हैं जो हर कंपनी जो है वो अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए, अपनी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाती है। उस गोल्स को यहाँ पे हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, जिसे हमने CIA का नाम दिया था। जी हाँ बिल्कुल, CIA, जिसके अंदर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया था। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है कि ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना, इसी तरह से इंटेग्रिटी कि इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास क्या वो वही इंफॉर्मेशन है जो सोर्स से चली थी, उस इंफॉर्मेशन में क्या कोई रद्दोबदल, क्या कोई चेंज तो नहीं आया। ठीक है। अवेलेबिलिटी के क्या जो भी सर्विसेज आपको दी जा रही हैं उनकी अवेलेबिलिटी को आपने इंश्योर करना है कि वो 24/7 जो है वो सारी जो आपके पास अवेलेबल हों जी। ठीक हो गया। तो ये हमने सिक्योरिटी गोल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा से इन सिक्योरिटी गोल्स को डिस्कस नहीं करेंगे जी। अब आ जाते हैं बेस कंप्रोमाइजेज के
सक्सेसफुल अटैक हमारे पास क्या होता है? सक्सेसफुल अटैक ये होता है कि एक कंपनी है XYZ और कोई भी पर्सन आता है और वो उसकी वेबसाइट को क्या करना चाहता है, डैमेज करना चाहता है, और अगर वो उसके अंदर कामयाब हो जाता है उसको नुकसान पहुंचाने में, तो उससे हमें क्या होगा कि वो उसको कंप्रोमाइज़ करने में सक्सेसफुल हो गया, यानी कि सक्सेसफुल अटैक उसके ऊपर लॉन्च किया। वो अटैक डिफरेंट, अगर वो वेबसाइट के लिए कर रहा है तो डिफरेंट उसकी जो प्रैक्टिस होगी वो डिफरेंट होगी, अगर वो उसके नेटवर्क के लिए कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट होगी, अगर वो उसके वायरलेस के लिए कर रहा है तो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको आप इंसिडेंट भी कह सकते हैं और इसी को ही आप ब्रीच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। व्हेन अ थ्रेट सक्सीडेड, जब आपका जो थ्रेट होता है या कोई इंसिडेंट होता है या कोई ब्रीच होता है वो कामयाब हो जाता है इन केसिंग हार्म टू अ बिजनेस को नुकसान पहुंचाने में, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट, ब्रीच या फिर कंप्रोमाइज। ठीक हो गया जी। तो जब भी कोई कंपनी कंप्रोमाइज हो जाती है तो उसका मतलब है कि उसका जो डिफेंस लाइन थी तो वो जो है उसने जो काउंटर मैयर थे, यानी कि उसका जो थ्रेट इन्वायरमेंट था, जो उसने बिजनेस गोल बनाए थे, जो उसने सिक्योरिटी गोल बनाए थे, उसके ऊपर यानी कि उसने उसको ठीक से नहीं बनाया था। उसने कॉन्फिडेंशियलिटी पे आइदर ठीक से काम नहीं किया था, आइदर उसने अवेलेबिलिटी पे ठीक से काम नहीं किया था, या फिर उसने इंटेग्रिटी के ऊपर ठीक से काम नहीं किया था जी। In terms of the business process model, threats push the business process away from the meeting one or the more of its goal. तो जब बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स को ठीक से यानी कि फॉलो नहीं किया जाता तो थ्रेट आता है। थ्रेट जब आएगा तो वो बिजनेस प्रोसेस को उनके गोल से जो है वो हटा के पीछे कर देता है। यानी कि हमारा बिजनेस गोल क्या है कि हमने जनाब इस साल के एंड पे एक जो हमारे पास सेल का फिगर है उसको टच करना है, लेकिन जब हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी सर्विसेज को अनअवेलेबल कर दिया जाएगा, यानी कि अवेलेबिलिटी का फैक्टर अगर हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया तो कभी भी हम उस फिगर को टच नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ अगेन द डिस्टर्बिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये हम इसे कहेंगे कि ब्रीच आ गया या फिर हमारे पास ये इंसिडेंट अकर्ड हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी। कंपनीज ट्राई टू डिटर इंसिडेंट, ऑफ कोर्स कंपनी कोशिश करती हैं कि वो उसको किसी ना किसी तरह से हैंडल कर सकें, बट दे यूजली हैव टू फेस सेवरल ब्रीचेस एवरी ईयर। लेकिन फिर भी उनको कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से डिफरेंट सिक्योरिटी के जो भी ब्रीचेस आते हैं एक्सटर्नल अटैकर्स की वजह से या फिर इंटरनल अटैकर्स की वजह से। इंटरनल अटैकर्स कौन होते हैं अभी हम उनको भी देख लेते हैं, और एक्सटर्नल अटैकर कौन होते हैं अभी हम उनको भी देखते हैं। तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल अटैकर्स की वजह से जो भी ब्रीचेस आते हैं कंपनी को कभी ना कभी उनको फेस करना पड़ सकता है। रिस्पांस टू द इंसिडेंट्स इज़ अ क्रिटिकल स्किल, और उनको रिस्पांस करने के लिए आपको क्रिटिकल स्किल्स का होना आपके लिए लाजमी है, जिसके अंदर आपके पास क्रिप्टोग्राफी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास ये सारी चीज़ें जो भी आप नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रैक्टिस के अंदर पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी कंपनी की डिफेंस लाइन के ऊपर काम कर सकें, उसको काउंटर मैयर, उसका थ्रेट इन्वायरमेंट को समझ के उसको प्रोवाइड कर सकें, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जॉब भी कहा था। काउंटर मैयर्स आप क्या क्या ले सकते हैं? टूल यूज टू टॉलरेट्स द अटैक्स, ऑल्सो कॉल्ड द सेफ गार्ड्स, इनको आप सेफ गार्ड्स भी कह सकते हैं, प्रोटेक्शन मैयर भी कह सकते हैं, और कंट्रोल्स भी कह सकते हैं। आपने अक्सर बैंकिंग सेक्टर के अंदर सुना होगा जी, वो अक्सर आपके जिक्र कर रहे होते हैं कि कंट्रोल, वहाँ पे उन्होंने पैच कंट्रोल किया या कंट्रोल पॉलिसी लगाई, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो कंट्रोल क्या होता है कि वहाँ पे काउंटर मैयर लेना किसी भी जो अटैक है उसके अकॉर्डिंगली। काउंटर मैयर कैन बी टेक्निकल, वो काउंटर मैयर टेक्निकल हो सकता है, वो कोई प्रैक्टिस हो सकती है, वो कोई भी ट्रेनिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो कोई भी वर्कशॉप की फॉर्म में हो सकता है। तो काउंटर मैयर्स डिपेंड करता है कि आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं कि वो थ्रेट को किस तरह से डील करें, एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं कि वो ईमेल को किस तरह से यूज़ करें। आपने जो भी आपको फिशिंग की ईमेल आ रही है उसको आपने रिस्पॉन्स नहीं करना, इसी तरह से जो भी आपकी वायरसेस को आपने ओपन करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी काउंटर मैयर के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो टेक्निकल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, और अ मिक्सचर ऑफ टू, वो टेक्निकल और ह्यूमन जो है वो दोनों फॉर्म के अंदर हो सकता है जी। ठीक हो गया। द गोल ऑफ द काउंटर मैयर, अब काउंटर मैयर हम करते क्यों हैं, काउंटर मैयर क्यों लेते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि काउंटर मैयर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम थ्रेट इन्वायरमेंट से बच सकें। द काउंटर मैयर इज टू कीप द बिजनेस प्रोसेसेस ऑन ट्रैक
फॉर द मीटिंग देयर बिजनेस गोल डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द थ्रेट्स एंड द एक्चुअल कंप्रोमाइजेज। यानी कि ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो बिजनेस है वो अपने एक्चुअल गोल की तरफ जो है वो उसकी तरफ जाए, ना कि उसको रास्ते में क्या करनी पड़े, जो फेस करनी पड़े, डिफरेंट थ्रेट्स को फेस करना पड़े, डिफरेंट अटैक्स को, डिफरेंट जो हमारे पास उसके जो अकॉर्डिंगली उसकी चीज़ें आ रही हैं, जो उसको उसके एक्चुअल जो उसने बिजनेस गोल बनाए थे उनको जो है अचीव करने से रोक रही हैं, उनकी तरफ जो है। इसलिए हम ये काउंटर मेजर लेते हैं ताकि जो हम प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाएं, ताकि उन चीज़ों को, अटैक्स को आने से पहले हम उनको जो है वो मैनेज कर सकें, उनके बारे में जो भी हमने सोल्यूशन अडॉप्ट करना है वो कर सकें, अप टू डेट रहें हम चीज़ों की तरफ। काउंटर मेजर्स जनाब, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो काउंटर मेजर्स हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। एक प्रिवेंटेटिव हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है और करेक्टिव हो सकता है। प्रिवेंटेटिव का क्या मतलब है, कीप अटैक्स फ्रॉम द सक्सीडेड। मोस्ट कंट्रोल और प्रिवेंटिव, यानी कि हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं चीज़ों को। और दूसरा हमारे पास क्या है, डिटेक्टिव है, हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन अ थ्रेट इज अटैकिंग। उसी वक्त यानी कि हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जब अटैक हो रहा होता है, और स्पेशली व्हेन इट इज़ सक्सीडिंग, जब हमारे पास वो कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, और हम उस वक्त जाके क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हमने इसको मजीद जो है वो डैमेज करने से जो है रोकना है। लेकिन ये आपको तब करना पड़ेगा जब आप इसकी फास्टली डिटेक्शन कर पाएँ। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो मजीद जो है वो आपको डैमेज जो है वो कर देगा। इसमें आपका नुकसान जो है वो मिनिमाइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा जो नुकसान है बिल्कुल उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रिवेंटिव के अंदर हाँ ये हो सकता है कि आप कंट्रोल, जो भी अटैक है उसको आने से पहले आप प्रिवेंटेटिव अप्रोच की तरफ जाएं, और प्रिवेंटेटिव अटैक, जो प्रिवेंटेटिव अप्रोच है वो ये आपको कहती है कि अटैक अभी आया नहीं है, तो लिहाजा आप जो भी प्रिवेंटिव काउंटर मेजर्स आपने लेने हैं वो आप ले लें। मसलन आप अपनी फायरवॉल को अप टू डेट रखें, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखें, आप इंश्योर करें कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एंटीवायरसेस का यूज़ कर रहे हैं, उनके एंटीवायरसेस अप टू डेट हैं। क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है कि उसका अकाउंट अभी तक बाकी है जो हमारी कंपनी को छोड़ के जा चुका है, तो ये प्रिवेंटेटिव अप्रोच के अंदर आ जाता है। करेक्टिव अप्रोच क्या है, गेट द बिजनेस प्रोसेस बैक ऑन ट्रैक आफ्टर द कंप्रोमाइज। करेक्टिव क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो वेबसाइट है वो डीफेस हो चुकी है, उसको डाउन कर दिया गया है, उसको अटैक हो गया है उसके ऊपर, तो उसके बाद अब क्या किया जाए, उसके बाद ये किया जाए कि भाई उसको जनाब अब करेक्ट करना है, यानी कि उसको बैकअप का, अगर आपने उसका बैकअप लिया हुआ था तो उसको दोबारा से अप करना, जो चीज़ें आपकी कंप्रोमाइज़ हुई हैं उनकी सर्विसेज को दोबारा से आपने अप लेके आना है, उनको दोबारा से ऑनलाइन लेके आना है, ये आपका क्या होता है, करेक्टिव। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द counter measure. One is the preventative approach, second one is the detective approach, and the third one is the corrective approach. Okay जी, the faster the business process can get back on track, the more likely the business process will be the meet its goal. जितनी जल्दी आप जनाब अपने बिजनेस प्रोसेस को, यानी कि आप अपने बिजनेस को जितनी जल्दी उसकी, अगर वो उसकी वेबसाइट कंप्रोमाइज़ हुई है, जितनी जल्दी उसको दोबारा से अप करेंगे, जितनी जल्दी अगर आपका नेटवर्क डाउन हुआ था कंप्रोमाइज़ के अंदर, अगर जितनी जल्दी आप हो सके आपने क्या करना है, उस नेटवर्क को अप लेके आना है, ताकि आप अपने जो बिजनेस गोल हैं, आप अपने जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनसे ज़्यादा दूर ना जाएं बल्कि उनके करीब होते चले जाएं। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो आपके बिजनेस गोल्स होते हैं जिसको आपने अचीव करना होता है। अच्छा, ये यहाँ पे जनाब आपके सामने एक ब्रीच दिया गया है कि एक दफ़ा TGX डाटा ब्रीच, TGX कंपनी है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मोर देन 2500 रिटेल स्टोर्स, ठीक है, कंपनीज ऑपरेटिंग इन द यूएस के अंदर, ये यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड और सेवरल अदर कंट्रीज़ में भी ये TGA मैक्स आपने नाम सुना होगा, ये बिजनेस करती थी। तो इसके ऊपर एक डाटा ब्रीच आया, डज बिजनेस अंडर सच अ नेम TGA मैक्स एंड मार्शल्स के नाम से ये बिजनेस करती है। तो क्या हुआ, ऑन दिसंबर 18, 2006 के अंदर TGX ने डिटेक्ट किया सस्पिशियस सॉफ्टवेयर ऑन इट्स कंप्यूटर सिस्टम। इनकी कंपनी के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट किया गया जो कि एक सस्पिशियस था, यानी कि वो इनका जो डाटा था वो उसको किसी ना किसी तरह से चुरा रहा था। कॉल्ड इन अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इन्होंने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल किया, हु कंफर्म्ड आर इंट्रूजन एंड प्रॉबल डाटा लॉस। उन्होंने इसको कंफर्म किया कि जनाब आपकी कंपनी का जो डाटा है वो चोरी किया जा रहा है। तो लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज थी उनको इमीडिएटली कॉल किया गया। ओनली नोटिफाइड कंज्यूमर अ मंथ लेटर टू गेट टाइम टू फिक्स सिस्टम टू अलाउ द लॉ एंड इन्फोर्समेंट टू इन्वेस्टिगेट।
ठीक हो गया जी। तो इस तरह से भी अटैक आपका हो सकता है। बड़ी बड़ी चेन्स के ऊपर, जितनी भी बड़ी चेन्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा अटैक्स के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो डिस्कवरी की गई कि वो 2 अटैक हुए थे 2005 के अंदर और 6 के अंदर। कंपनी की जो एस्टिमेटेड वर्थ थी 45.7 मिलियन रिकॉर्ड की गई। लिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि इससे चुराई गई थी। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन इससे चुराई गई वो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है कि इतने कस्टमर जो थे हमारे, वो उनकी इंफॉर्मेशन जो है इस कंपनी से चुराई गई। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसके चुराने का मकसद क्या था? इसका चुराने का मकसद यही था कि जो भी इनकी कॉम्पिटिटर जो कंपनी थी वो इससे जो फ़ायदा थी वो लेना चाहती थी, यानी कि किसी ना किसी तरह इनके बिज़नेस गोल्स को डिस्टर्ब किया जाए और उससे जनाब जो दूसरी कंपटीशन के अंदर जो भी कंपनी थी वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो ये बाद में जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि जनाब ये सारा कुछ कैसे हो पाया, क्योंकि उनके पास ये यहाँ पे देखें मेंशन किया गया पूरली प्रोटेक्टेड वायरलेस नेटवर्क था। उन्होंने वहाँ पे जो उनके रिटेल स्टोर थे वहाँ पे जो वायरलेस नेटवर्क लगा हुआ था उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कोई काउंटर मेजर नहीं लिए हुए थे, यानी कि जो इन्वायरमेंट था उनका वहाँ पे गैप मौजूद थे, लूप होल मौजूद थे वायरलेस नेटवर्क के अंदर। वहाँ से जनाब आपका जो उसको एंटर किया गया, जो आपका सस्पिशियस सॉफ्टवेयर था वहाँ से उसको एंटर किया गया। यूज़ द एंट्री टू ब्रेक इनटू द सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, उनके सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एंटर हुए। नॉट डिटेक्टेड स्पाइस आर लॉन्ग प्रेजेंट 80 GB डाटा जो था, एक्सफिल्ट्रेशन जो था वो इनका 80 GB का जो डाटा था वो जनाब वहाँ पे चुराया गया। कैनेडियन प्राइवेसी कमीशन पुअर इंक्रिप्शन कीपिंग डाटा दैट शुड नॉट हैव बीन कैप्ट, पुअर इंक्रिप्शन इन्होंने लगाई हुई थी। तो ये सारी रीज़न थी जी जिसकी वजह से हुआ। द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ये PCI का एक स्टैंडर्ड है। रूल फॉर द कंपनी, इसके बाद जनाब ये एक स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया जाता है। रूल फॉर द कंपनी दैट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड परचेजेज, ये जो है क्रेडिट कार्ड और जो हमारे कार्ड वगैरह को कंट्रोल करती है उसकी उस पर रूल जो लगता है वो वाली कंपनी है जी। If non-complement can lose the ability of the process of the credit card, 12 required control objective, इसने control 12 control objective दिए। TGX knew it was not in compliance, तो TGX ने उन compliance को जनाब वो भी होल्ड नहीं किया हुआ था, इस वजह से भी जो था ये सारा शिकार हुई। तो ये सारा जो TGX थी उसके जो केस स्टडी है यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से जनाब हमारे पास जो है वो अटैक जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। ये केस स्टडी के अंदर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारे पास जो है वो डैमेज हो सकता है किसी भी कंपनी को। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के हमारे पास अटैकर मौजूद होते हैं। वन इज़ द इंटरनल अटैकर एंड द सेकंड वन इज़ द एक्सटर्नल अटैकर। इंटरनल अटैकर्स आपके कौन से? इंटरनल जो हमारे पास जिनसे हमें थ्रेट है वो है हमारे अपने ही एक्स और एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, हमारा अपना ही एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी को छोड़ के चला गया या अभी भी हमारी कंपनी का किसी ना किसी हवाले से पार्ट है, सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें उसी से ही है सॉरी। तो वो हमारा एम्प्लॉय जो है हमारा वो किसी किस्म की, क्योंकि उसके पास हमारी कंपनी के सारे सीक्रेट्स, हमारी कंपनी के जो ऑथेंटिकेटेड अकाउंट हैं वो मौजूद हैं। अगर वो चाहे तो हमारी कंपनी के जो रिसोर्सेज है उसको किसी न किसी हवाले से किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। तो इसे कहते हैं हम इंटरनल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट क्या है कि हमारा एक और एग्जांपल कि हमारा एक एम्प्लॉय है, वो क्या करता है, उसे इंटरनेट का इतना नहीं पता, वो जाके जनाब कोई ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर लेता है, ऐसी वेबसाइट्स पे जाता है जहाँ से आप हमारा कोई सस्पिशियस जो कोई भी मेलवेयर है वो डाउनलोड हो जाता है हमारे सिस्टम के अंदर। और इंटरनल अटैक के अंदर हमारे पास क्या है, इंटरनल अटैक्स मैंने आपको बता दिया जिस तरह से एक्स और हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय अटैक आ जाता है। और इसी तरह से एक्सटर्नल जो हमारे पास होते हैं, एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास क्या है, जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वायरलेस अटैक, हमारे पास कोई भी अगर पर्सन हमारा सिग्नल जो है वो वायरलेस सिग्नल अगर बाहर जा रहा है तो वो किस तरह से हमारे सिग्नल को यूज़ करते हुए हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी जो हमारे नेटवर्क को बाहर से बैठ के वाइड एरिया नेटवर्क पे ऊपर बैठ के अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है तो वो किस तरह से कर सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे पास एक थ्रेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना कि हमारे पास अटैक्स और ये वेरियस अटैक्स
और हमारे पास जो किस तरह से इंटरनल और हमारे पास एक्सटर्नल अटैक किस किस तरह से हो सकते हैं, और थ्रेट इन्वायरमेंट क्या होता है, काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का आइडिया होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ जी आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।